दोस्तों नौशीन की जो ज़िंदगी है ना, ये वफ़ा ने मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख दी है। नौशीन को अब समझ ही नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। बेचारी हर तरीका उसने अपनाया, हर तरह से ज़ोर लगाने की कोशिश की, लेकिन वफ़ा ने बासित को ऐसे अपने कंट्रोल में, अपने कब्ज़े में कर लिए कि अब समझ तक नहीं आती जो है वो नौशीन को कि वो करे तो करे क्या और कौन-सा तरीका अपनाया जिससे जो वो ऐसा-ऐसा वफ़ा से बासित पसंद होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा जब रिदा की जो हालत होती है ख़राब होती है, क्योंकि बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर देती है। उसे समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। माँ से, भाई से, सबसे माफ़िया मांग रही है, लेकिन कोई उसे माफ़ करने वाला भी नहीं है। तो इसी वजह से जब नबीरा ये हालत देखती है तो ये अपनी माँ के पास आती है, माँ के साथ आकर बात करती है, माँ को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ममानी जान, आप तो एक माँ का मकाम रखती हैं। मैं मानती हूँ कि गलत किया है नबी रिदा ने, लेकिन उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो मेरी बात माने तो आप उसे हमेशा के लिए माफ़ कर दें। ये बातें जब जहाँ पर सुनेगी रिदा की माँ, तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि देखें बेटा, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं उससे कैसे माफ़ कर दूँ, आप मुझे बताएं तो सही। जो कुछ उसने किया है मेरे दिल में उसके लिए मुकम्मल तौर पर नफरत है। मैं उसकी शक्ल में देखना चाहती किसी भी तरीके से। जब ये जाती है अपने जो वो रूम के अंदर, तो वहाँ पर रिदा भी होती है। तो रिदा के साथ बैठ जाती है, रिदा माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। रिदा बार बार अपनी माँ कहती है कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत जो है वो नहीं करूँगी। वहाँ से जाने लगती है तो रिदा जो होती है उसे बाजू पकड़ लेती है, अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि माँ जी, मेरे साथ सलमान ने शादी नहीं की थी। जब मुझे वो यहाँ से लेकर गया था तो उसने जो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे जो बंद कर दिया था। बंद करने के बाद जो वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैंने जितना भी वक्त गुजारा वो तनहा गुजारा। ये अल्फाज जब माँ सुनती है तो माँ बड़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर जाकर माँ को इस मामले पे थोड़ा बहुत एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये फिर किसी भी तरीके से अपनी बेटी को प्यार देना शुरू कर देगी, क्योंकि माँ ये समझती है कि आज सारा के साथ जो कुछ हो रहा है या इस घर में जो कुछ हो रहा है, तो ये सिर्फ उस रिदा की वजह से हो रहा है। रिदा ऐसा कदम ना उठाती तो कभी भी ऐसा ना होता। जिस दिन नौशीन ने जब वफा के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी की थी, तो इस मामले पे बासित आता है, आकर वफा से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि जो कुछ होना था मैं अपने किए करते पे शर्मिंदा हूँ और नौशीन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर से ये प्यार दिखाना शुरू कर देता है वफा के पास आकर। तो जब ये नौशीन माहौल देखती है तो इसे आकर जब वो वफा के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। वफा को कहती है कि बस बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, मज़ीद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप गली मोहल्ले वाली हरकतें हैं जहाँ पर भी मेरे हस्बैंड के ऊपर भी डालना शुरू हो चुकी हैं। तो बासित जो होता है इसे समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि आप क्या कर रही हैं, कैसी बातें कर रही हैं, कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा। अब हो सकता है वफाक के रिश्ते के लिए भी लोग आए हुए हों। तो नौशीन बातें नहीं सुनती और ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। तो बासित को गुस्सा आता है और बासित एक ज़ोरदार थप्पड़ नौशीन को मार देता है। जब नौशीन को थप्पड़ मारता है तो उसके बाद नौशीन को इसे बहुत ही बुरा लगता है और नौशीन जो होती है फिर बोलना शुरू कर देती है। बासित को कहती है बस बहुत हो गया, अब फैसला होकर रहेगा। बासित कहते हैं कौन सा फैसला? तो नौशीन कहती है कि भाई इस घर के अंदर अब मैं रहूंगी, शे रहेगा। जैसे ही बासित ये बातें सुनेगा, बासित का रिएक्शन देखें कि बासित जो होगा, ये आपको इस मामले पे यकीन है कि वो फेवर में जाएगा जो वो वफा के। तो इसे नौशीन को कहेगा कि आप जाना चाहती हो, जी बिस्मिल्लाह करें, यहाँ से जा सकती हैं, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और वफा जो होती है यहाँ से चली जाएगी और नौशीन जो होती है ये किचन के अंदर आती है, तो कुछ ना कुछ ड्रामे करने की कोशिश करेगी जिस पर इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी। तो बासित जो है इसके पास भागकर आएगा और इसका जो रिश्ता होगा ये टूट जाएगा।